नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का मोस्ट वेलकम सुनील सर के यूट्यूब चैनल पर। आज आपके लिए जो कि तुम्हारा प्रॉफिट लॉस चल रहा है ना, लाभ हानि, नेक्स्ट सेशन लेके आया हूँ। वो बिंदास क्वेश्चनों के साथ लेके आया हूँ, ज़बरदस्त क्वेश्चनों के साथ लेके आया हूँ। सीरीज बहुत अच्छी होने वाली है आपकी। आप बस संयम बना के रखें, शुरू से लेकर एंड तक वीडियो को वॉच करें, एकदम मन लगा के बैठें और सारे क्वेश्चनों को ऐड करें। मोस्ट पावरफुल क्वेश्चन है, जैसे कि मैंने एक दिन बताया था आपके लिए, एक मोटिवेशन सा दिया था। एक क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है इन एनी अदर एग्जाम्स, बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। एक क्वेश्चन, जैसे आप जानते हो कि एक एक पैसा इकट्ठा करके 1 रुपया बनता है, और 1 रुपया इकट्ठा करके जब जाके 100 रुपये बनते हैं, 100 रुपये इकट्ठे करोगे तब 1000 बनेंगे, 1000 इकट्ठे करोगे तब जाके लाख बनेंगे, लाख इकट्ठे करोगे तब जाके आपके करोड़ बनेंगे। तो क्या है कि भैया एक पैसे की भी वैल्यू है, एक पैसे की भी वैल्यू है। अगर आप अपने फ़ोन पे से अगर रिचार्ज करने भी जा रहे हैं ना, अगर 1 पैसा भी कम है, अगर आप 299 का रिचार्ज करते हैं, उसमें से 1 पैसा कम है, तो आपके फ़ोन में रिचार्ज नहीं होने वाला है 299 का। रुपया तो छोड़े कि पैसा कम है तब भी नहीं होगा। तो क्या है कि एक क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आप संयम बना के रखें, आप चेतना के साथ पढ़ें, एकदम बगुले की तरह बैठ जाएं, बहुत अच्छी से पढ़ें, शिकार होगी। आप ये ना सोचें कि देखो चील को शिकार करनी होती है, चील तो शिकार करती है, बाज उड़ता है, कोई दिक्कत नहीं है, चील शिकार करती है। कौवे चाहे कितना भी काँव काँव करें, मगर चील को तो शिकार करनी है, तो कौवों की काँव काँव पर नहीं आना है। तो आपको क्या है कि कुछ कहता है, कोई कुछ कहे, कोई कुछ कहे आपसे, तो आपको उन सब की बातों को निगलेक्ट करना है, सब बातों को छोड़ना है, फिनिश करना है। आपको क्या है कि बस पढ़ाई करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये, इसमें क्या है, 1 रुपये में 12 टॉफ़ी हैं। 1 रुपये में 12 टॉफ़ी हैं। कंसेप्ट से कराता हूँ। अगर आप कंसेप्ट से करेंगे तो रुपये अपॉन क्वांटिटी लिख देंगे हम, रुपये अपॉन में क्वांटिटी, ठीक है, मात्रा, इनटू में सेकंड, परसेंट, और अपॉन में फर्स्ट परसेंट, ठीक है। 1 रुपये में 12, ये रुपये लिख दिए, और ये मैंने मात्रा लिख दी। क्या है? मात्रा है, क्वांटिटी है, इनटू। अब इसने बोल दिया हमसे कि 20% की हानि, 20% की हानि और 20% का लाभ। 20% लाभ कितना हो जाता है भैया? 120 हो जाता है। कितना हो जाता है? 120 हो जाता है, 120, और 20% की हानि 80 हो जाता है। 0 से आप 0 काट दोगे, 0 से आप 0 काट दोगे, और ये 12 से 12 काट दिया, तो 1 रुपये में 8 टॉफ़ी कितनी हो जाएंगी? 8 टॉफ़ी हो जाएंगी। ये आपका आंसर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा आपका। क्लियर? अब देखो एक और है, सिंपल है, क्योंकि 1 दे रखा है तो आप बना सकते हो, कोई नहीं, रुपये 1 है ना, इसलिए आप कर सकते हो। तो बोल दोगे सर 12 गुणा 120, 12 गुणा 120 बट्टे में 80, तो नहीं बनेगा भैया ना, 80 बट्टे 120 करोगे, 80 बट्टे में 120, अब बन जाएगा। इससे आप ये काट दोगे तो कितना हो जाएगा? 8 टॉफ़ी। ऐसे भी आप कर सकते हो, ऐसे भी आप कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपका ये क्वेश्चन क्या है? 1 रुपये में 20 बटन बेचने पर 40 बटन की हानि होती है, 40% की हानि होती है। 1 रुपये में 20, तो 1 रुपये में 20, 40 की हानि होती है। हानि को लिख देंगे नीचे, पहली वाली को तो ना नीचे लिखेंगे, जो पहली परसेंट उसे हम नीचे लिखेंगे, ठीक है ना। तो 60 हो जाएगा, और बाद में बोल दिया इसने 20% का लाभ होता है, तो लाभ 120 हो गया। क्लियर? तो आप बोल दोगे कि सर इस 0 से आप ये 0 काट दो, ठीक है, इस 0 से ये 0 आपका कट जाएगा, तो फिर ये तो आगे बनेगा नहीं शायद, है ना। और फिर ये हो जाएगा 6 दूनी 12, ठीक है ना। तो हाँ 10 हो तो गया, इससे ही कट जाएगा, कितना हो जाएगा? 10। ये 10 बार कट जाएगा ना, कितना हो जाएगा? 10 टॉफ़ी। क्लियर? नोट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन बहुत अच्छे वाले हैं ये कह रहा है 4 रुपये में 45 संतरे बेचने पर, 4 रुपये में 45 संतरे बेचने पर
40 रुपये में 45, ये 40 रुपये में 45 संतरे बेचने पर, ठीक है, 40 रुपये हैं, रुपये ऊपर, क्वांटिटी नीचे 45, मात्रा 45 दोगी, ठीक है। बेचने पर 20% की हानि होती है, 20% की हानि होती है तो 20% का लाभ होता है, 20% की हानि तो 20% का लाभ, ठीक है ना। तो 20% की हानि तो नीचे 80 ऊपर 120, तो 20 का लाभ ऊपर, सेकंड वाली वैल्यू ऊपर, नीचे वाली फर्स्ट वाली वैल्यू नीचे, ठीक है ना। ठीक, क्लियर। आगे बोल दिया कमाने के लिए 24 रुपये में कितने संतरे बेचे, तो 24 रुपये में कितने संतरे बेचे, तो क्वांटिटी पूछी ना, क्वांटिटी को आप मान लोगे x, उधर आप रख दोगे 24, ठीक है। अब आप इसे काटोगे 8, 5 से काटोगे, 8 पंज 40, 9 पंजे 45, 8 पंज 40, 9 पंजे 45 हो जाएगा, ठीक है। अब आप इसे करोगे 6 चौक 24 और 6, अगर 0 से 0 काट दूँ मैं इसका, 0 से 0 काट दिया, आंसर भी नहीं है इसके, तो 1 मिनट देखता हूँ भैया। 0 से आपने 0 काट दिया और 8 से 8 कट जाएगा, 9 पंजे 45, 3 का 9 और 4 तिया 12, 3 का 9 और 4 तिया 12, ठीक है ना। और 4 से आप 24 काट दोगे, 6 चौक 24, ठीक है ना। और 3 दूनी 6, हाँ वैसे ही बन गया, हो गया भैया, हो गया। तो आपका ये हो गया आपका, और 8 से 8 काट दो, 8 से 8 काट दोगे तो यहाँ बनेगा 1/3 इक्वल टू 6 में x, 1/3 इक्वल टू 6 में x, और x इक्वल टू कितना हो जाएगा 18, x इक्वल टू हो जाएगा 6 तिया 18, कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। एक बार फिर समझाता हूँ काटा पीटी में आपको, तो वो 8 पंज 40, 9 पंजे 45, ठीक है भैया, ठीक है। 4 तिया 12 और 3 का 9, ठीक है, 4 तिया 12, 3 का 9, रुको 8 पंज 40, 9 पंजे 45, ठीक है, यहाँ तक हो गया समझ में। 0 से 0 काट दिया, ठीक है, 6 चौक 24, ठीक है, 6 चौक 24 और 3 चौक 12, क्लियर। और 8 से 8 कट गया, ठीक है। और भैया फिर यहाँ पर बचा मेरा 1/3 इक्वल टू में 6/x, ठीक है। अब आप कर सकते हो, सही है। नेक्स्ट सवाल है, 1 रुपये में 2 वस्तुओं को बेचने पर 10% की हानि होती है। 1 रुपये में 2 वस्तुओं को बेचने पर 10% की हानि होती है। 1 रुपये में 2 वस्तु, ठीक है। आगे बोल दिया हानि होती है, यदि वह 1 रुपये में 6 वस्तुएं बेचेगा, उधर 1 रुपये में कितने बेचेगा, 6 बेचेगा, तो कितने 10% की हानि, हानि तो मैं लिखा ही नहीं है, अच्छा, x/10 90 हो जाएगा, ठीक है ना। आगे इसने बोल दिया हमसे 1 रुपये में 6, 1 में 6, तो यहाँ से हमें x, ये वाला x निकालना है, कितना निकालना है, ये वाला x निकालना है मुझे, ठीक है। तो यहाँ से 15 छक्के 90, 15 हो जाएगा, और 15 दूनी 30 हो जाएगा, तो x कितना हो जाएगा मेरे पास 30, कितना आंसर हो गया आपका 30 आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखो ये कह रहा है आपसे कि 1600 रुपये में 40 समोसे खरीदे गए। 1600 रुपये में कितने 40 समोसे खरीदे गए, ये माइनस समोसा में ना डैश है, ठीक है। 40 समोसे खरीदे गए और आगे और उतने ही रुपये में 30 समोसे बेचे गए, और 1600 रुपये में ही 30 समोसे बेचे गए। ये खरीदना है और ये बेचना है, ठीक है। ये खरीदा, ये बेचे, ठीक है। आगे देखते हैं, तो लाभ या हानि बताइए, लाभ या फिर हानि पूछिए इसने, ठीक है। लाभ या हानि बताइए, तो आप एक चीज़ बताओ, इसमें हानि हुई या लाभ हुआ,
अगर मैं 1600 रुपये में 40 समोसे खरीद रहा हूँ और 1600 रुपये में 30 समोसे बेच रहा हूँ, तो मुझे 10 समोसा का लाभ हुआ भैया, 10 समोसे का लाभ हुआ या नहीं हुआ? लाभ हुआ, ठीक है ना। तो आप बोल दोगे कि सर हमें इन दोनों में 10 समोसे का लाभ हुआ। कितने का हुआ? 10 समोसे का लाभ हुआ। और किस पे हुआ? 30 पे हुआ, क्योंकि लाभ हमेशा इसी पे तो होगा भैया, क्योंकि 30 ही तो हैं, क्यों 40 तो हमने खरीदे हैं ना, ठीक है ना, और 30 हमने बेचे हैं, तो बेचने वाले पर लाभ हुआ, खरीदने वाले पर हुआ, बेचने वाले पर लाभ हुआ। और परसेंट के लिए आप बोल दोगे सर 100 लगा दो, परसेंट के लिए 100 लगा दो, और इस जीरो से इस जीरो काट दो, 3 का भाग 100 में लगा दूंगा तो 33.33% हो जाएगा आंसर। कितना हो जाएगा? 33.33% हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। बने हुए हैं क्वेश्चन, अच्छे अच्छे आ रहे हैं आपके। आगे बोल दिया इसने भैया 10 रुपये में 25 चॉकलेट, 10 रुपये में 25, 10 रुपये में 25 चॉकलेट हैं, ठीक है, खरीदी गई हैं, और उतने ही रुपये में 15 चॉकलेट बेची गई, उतने मतलब 10 रुपये में ही 15 चॉकलेट बेची गई हैं, तो कितने का लाभ हुआ भैया? 10 का हुआ। किस पे हुआ? 15 पे हुआ, गुणा में 100, 2 पंजे 10 ते 5 15, ये भैया 200 हो गया, डिवाइड में 3, 200 डिवाइड में 3 तो 66.66%। कितना हो जाएगा? 66.66%, 66.66%। कितना हो गया? 66.66% हो गया। क्लियर? वो भी लाभ हो गया। हानि जब होती है कितने रुपये में 10 खरीदूँ 20 बेच दूँ उतनी में ही, तब हानि होगी, ठीक है। यहाँ थोड़ा उल्टा कंसेप्ट हो जाता है, बात समझें। आगे बोल दिया 1 रुपये में 3 पुस्तक खरीद कर, उतने रुपये में 4 पुस्तक बेच दी, 1 रुपये में 3 खरीदी और 1 में 4 बेच दी, ठीक है। अब यहाँ पे हानि हो गई, क्यों? 1 में 3 खरीदी है, 1 में 4 बेची है, 4 मतलब इसका मतलब 1 और मैंने एक्स्ट्रा बेची है उतने रुपये में, तो 1 मुझे और ऐड करनी पड़ेगी, उसमें अपने पास से लगानी पड़ेगी, लगानी पड़ेगी, उसमें ऐड करनी पड़ेगी। अब इस सौदे में हानि हो गई। अब देखो 1 की हानि 4 पे, परसेंट के लिए 100, तो आप बोल दोगे 25% की हानि सर, ठीक है, समझ में आ गया? वो भी लॉस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 5 रुपये में 6 वस्तुएं खरीद कर 6 रुपये में 5 वस्तुएं बेची गई, 5 में 6 खरीद कर 6 रुपये में 5 वस्तु बेची गई, 5 में 6, ठीक है, और आगे बोल दिया 6 रुपये में 5, 6 में 5, ठीक है। ये भैया रुपये हो गए, और ये वस्तु हो गई, ये खरीद हो गई, ये बेचना हो गया, ये सेलिंग हो गया, ठीक है। अब आप इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आप ऐसे करोगे 36 हो जाएगा, 25 हो जाएगा, यहाँ 36, यहाँ पर 25, यहाँ 36, यहाँ पर 25, अंतर कितने को 11 का हो गया, किस पे हो गया? 25 पे हो गया। अंतर कितने को हो गया? 11 का हो गया, किस पे हो गया? 25 पे हो गया। परसेंट के लिए आप बोल दोगे 100, तो आप बोल दोगे 25 चौका 100, तो 11 चौक 44%। कितना आंसर हो जाएगा आपका? 44% का आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है ना। वो भी 44% आपका लाभ हो जाएगा। क्लियर? कितना हो जाएगा? 44% लाभ हो जाएगा, क्योंकि यहाँ उतने ही नहीं बोला है, रुपये अलग बोल दिए हैं इसने, ठीक है। तो आपको ऐसे करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 10 रुपये में 11 वस्तु, 10 में 11 खरीदी है उसने, 10 में 11, आगे बोल दिया इसने 11 में 10, 11 में 10, 11 में 10, ये 121 हो जाएगा 1 to 1, और यहाँ पे 100 हो जाएगा। अंतर भैया 21 का हो जाएगा, किस पे हो जाएगा? 100 पे हो जाएगा। परसेंट के लिए आप 100 बोल दोगे, आपका आंसर हो जाएगा 21%। कितना हो जाएगा आपका आंसर? 21% का लाभ हो जाएगा। क्लियर? क्यों लाभ ये हो जाएगा भैया? क्योंकि 100 रुपये ये 121 है, तो 121 ज़्यादा है, 100 कम है। क्लियर? क्योंकि कोई वस्तु 100 रुपये में बेच रहा हूँ, 121 रुपये खरीदो, 100 तो मुझे 21 रुपये फ़ायदा हो गया। समझ में आगे नहीं आ गया आप सबके? आगे क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट बोल दिया इसने 33% वस्तु का
क्रय मूल्य 44% वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, हानि परसेंट बचाइए। क्रय मूल्य 33% है, CP भैया 33 है, कॉस्ट प्राइस 33% है, ठीक है। और इसने आगे बोल दिया विक्रय मूल्य 44% है, विक्रय मूल्य कॉस्ट सेलिंग प्राइस SP कितना है 44% है, 44%। और आगे इसने बोल दिया वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर हानि परसेंट बताइए। हानि परसेंट पूछा है इसने, तो इन दोनों बीच में अंतर कितने का भैया 11 का है। इन दोनों बीच 11 का अंतर है, किस पर है 44 पर है, और परसेंटेज आप लगा दोगे 100, और 11 से 44 4 का भाग लगा दोगे, बोल दोगे भैया 25% इसमें, ठीक है ना, हानि हो गई। कितनी हो गई 25% इसकी क्या हो गई, हानि हो गई। समझ में आ गया। क्योंकि क्रय मूल्य 33 है, विक्रय मूल्य 44 है, तो 25% की हानि हुई ना, विक्रय मूल्य ज़्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अगला, ये कह रहा है हमसे 33 किताब बेचने पर 11 किताबों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त होता है। 33 किताबें बेचने पर SP सेलिंग प्राइस जो कि 33 बुक हैं, 33 किताब हैं, इन्हें बेचने पर 11 किताबों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त होता है। 11 किताबों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त होता है, तो बराबर तो 33 CP तो यहाँ भी लिखूँगा भैया, और प्लस के 11 लिखूँगा SP। 11 किताब का विक्रय मूल्य हो गया है, ठीक है। अब 33 और 11 के बीच में अंतर कितने हुए भैया 22, ठीक है। अब 22 जो हो गया, 22 आपका हो गया किसके बराबर हो गया, 22 33 के बराबर, 22 SP हो गया 33 CP के, ये वाला, ठीक है। 22 SP हो गया 33 CP के। अब इसने आगे, अब आप देखो मैंने आपको परसेंट में बताया था, CP अपॉन SP आप करोगे, अगर आप बोलोगे भैया CP अपॉन SP सब हम करेंगे, तो मैंने आपको क्या बताया इक्वल टू होता है, तो SP वाला CP पे हो जाता है, CP वाला SP पे हो जाता है, तो आपका कितना हो जाएगा ये 22/33, कितना हो जाएगा 22/33। अब इन दोनों बीच में अंतर कितने का 11 का अंतर है, कितने का अंतर है 11 का अंतर है, किस पर है 22 पर है CP पर, और परसेंटेज आप बोल दोगे 100, 11 दूनी 22, आंसर कितना हो जाएगा आपका 50%, कितना हो जाएगा 50%, ठीक है। नोट करते जाएं, प्रत्येक क्वेश्चन नोट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 65 पेन बेचने पर 13 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। 65 पेन जो मैं बेच रहा हूँ, इसने बोल दिया मुझसे 13 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि प्राप्त होती है, तो इसमें +13 कर दूंगा मैं, +13 तो इक्वल टू हो जाएगा 78, 78 पेन हो जाएंगे, कितने पे 78, और 13 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो टोटल कितना होगा 78 हो गया। तो मैं बोल दूंगा भैया 13/78, और परसेंट के लिए 100, 13 पंजे 65, 13 6 78 होता है, 13 6 78 होता है 6, तो यहाँ पर 3 हो जाएगा, यहाँ पे 50 हो जाएगा, 16 48 हो जाएगा भैया, 16 सही 2/3%, 16 सही 2/3% आपका आंसर। क्लियर। ठीक है, फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में फिर आगे अच्छे क्वेश्चन और कराता हूँ, इतना ही काफ़ी है, ठीक है। नमस्कार, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में आपसे। चैनल को थोड़ा सपोर्ट करें, बनाए रखें, और जितना हो सके उतना शेयर करें। दोस्त लोगों में ग्रुप वगैरह होते हैं उनमें शेयर कर दें तो बेटर है। फिर क्या है, मैं लाइव क्लास देना भी चालू कर रहा हूँ आपकी, और मैं एक मैथ ही नहीं, मैं रीजनिंग का पोर्शन भी चालू करने वाला हूँ, रीजनिंग भी दूंगा और सब्जेक्ट वाली क्लास दूंगा।